बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला है कि लेट ए जो एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और बी हमारे पास है वाई कॉमा जेड। सही। और हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना। सही है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक एक दफा मैपिंग करेंगे किसके साथ, बी के साथ। जिस तरीके से पहले ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड, देन बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड, सी कॉमा वाई सी कॉमा जेड, डी कॉमा वाई और डी कॉमा जेड। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये निकालना। सही। तो इसका ये आंसर है सिर्फ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का पार्ट है बी क्रॉस ए। अब देखें यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते। वजह क्या है, इक्विवेलेंट क्यों नहीं होते, अब ये देखें। अब आपके पास यहाँ पे बी क्रॉस ए आ गया ना, अब पहले बी आ गया। इसके अंदर क्या होगा कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैपिंग करेंगे किसके साथ, एक एलिमेंट का। जिस तरीके से y कॉमा ए हो जाएगा, y कॉमा बी हो जाएगा, y कॉमा सी होगा, y कॉमा डी होगा। इस तरीके से z कॉमा ए, z कॉमा बी, z कॉमा सी और z कॉमा डी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखें, y कॉमा ए हो गया, y कॉमा बी हो गया, y कॉमा सी, y कॉमा डी, फिर z कॉमा ए, z कॉमा बी, z कॉमा सी और z कॉमा डी हो गया। ये भी काफी आसान था, अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। इसके अंदर ये बात बोली हुई है कि भाई क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ए इज द सेट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड अ यूनिवर्सिटी एंड बी इज द सेट ऑफ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट दिस यूनिवर्सिटी। यानी कि कह रहे हैं कि ए आपके पास सेट है मैथमेटिक्स की कोर्सेज का जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। उसके बाद बी जो है वो क्या सेट है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स का। अब हमें बोला हुआ है कि इसको जो है आप एक्सप्लेन करके दिखाएं। इसके अंदर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या और एक इसकी एग्जांपल देके बता दो। थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। भाई ये है क्या चीज कि भाई द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ए इज द सेट ऑफ courses offered by the mathematics department and B is the set of mathematics professor। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, is defined as the set of all order pairs A, B। अब A, B से हम इस पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे। जो हमसे बात पूछी है व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने A, B से इसको डिफाइन कर दिया और बोल दिया कि इसके अंदर आपके पास A जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, यानी कि ए आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ कोर्सेज मैथमेटिक्स ना, और बी आपके पास क्या होगा, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। ठीक हो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं जब इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी बात ना। ये देखें इसके अंदर बात कुछ इस तरह की बोली उन्होंने, जो पूछा था कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी वेयर ए इज अ सेट, ए इज अ कोर्स और बी द प्रोफेसर। सही है, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया बात। आप भी बिल्कुल इसको इस तरीके से ही लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी हमें एक एग्जांपल देनी। एग्जांपल के लिए हमने एक सेट ले लिया ए, जिसके अंदर हमने मैथमेटिक्स के कोर्सेज अपनी मर्जी से लेट कर लिए। आप अपनी मर्जी से कोई कोर्स लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कोर्सेज ले लिए। एक ले लिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, तो मैंने डिस्क्रीट लिख दिया। एक कैलकुलस आ गया और एक अलजेब्रा आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब बी आपने लेना क्या होगा कि प्रोफेसर आपके पास, बी आपके पास प्रोफेसर आ गया। 3 कोर्सेज लिए तो मैं 3 प्रोफेसर ले लूंगा। सही है। अब एक प्रोफेसर आदिल ले लिया मैंने, एक प्रोफेसर जफर और एक प्रोफेसर बासित ले लिया। अब आपकी मर्जी, आप प्रोफेसर का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। साथ मैंने बोला कि एग्जांपल के जरिए निकाल के दिखाएं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने का क्या मतलब होता था कि ए के सारे एलिमेंट्स एक एक दफा मैपिंग करेंगे बी के एलिमेंट से। यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्क्रीट कॉमा प्रोफेसर आदिल, डिस्क्रीट कॉमा प्रोफेसर जफर, डिस्क्रीट कॉमा प्रोफेसर बास। इसी तरीके से कैलकुलस कॉमा प्रोफेसर आदिल, कैलकुलस कॉमा प्रोफेसर जफर और कैलकुलस कॉमा प्रोफेसर बासित। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया। पहले डिस्क्रीट के बारे में यूं आ गया, फिर कैलकुलस के बारे में और इसी तरीके से अलजेब्रा के बारे में। ठीक हो गया भाई। उम्मीद है कि बात समझ में आप लोगों को आ गई। इसके देखिए हुआ क्या है, आपके पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 थे यहाँ भी 3, तो हम क्या कर लेंगे 3 की पावर 2 कर लेंगे। तो 3 की पावर 2 आपके पास कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 9 आपके पास सेट बन गया। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी तरीके का है कि भाई व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेयर ए इज द सेट ऑफ ऑल एयरलाइंस, यानी कि एक सेट है एयरलाइंस का, एंड बी एंड सी आर बोथ द सेट ऑफ ऑल सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बी और सी जो है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीज की क्या है, सेट है। गिवन एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड। सही है। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे कि भाई हमारे पास जो है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ट्रिपल्स।
ट्रिपल्स क्यों बोल दिया हमने, प्रीवियस देखा तो हमारे पास जो ए कॉमा बी थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल केस है कि ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया, सही है। और उसके बाद हमारे पास ए जो है वो क्या है, एक एयरलाइन है, यानी कि स्मॉल ए जो बिलोंग करता है सेट ए से, और वो क्या है, एक कोई भी एयरलाइन हो सकती है। इसी तरीके से स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से, अ सेट इन द यूनाइटेड स्टेट, सॉरी अ सिटी इन द, ये कोई भी एक सिटी हो सकती है। और सी भी हमारे पास अनदर सिटी हो सकती है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, सही है। उससे पहले ये कि हम बात यहाँ पे ये आपको बता दूं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है ना, कि इन अदर वर्ड्स ईच एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन वेयर ए पर्टिकुलरली एयरलाइन, क्या वेयर अ पर्टिकुलर एयरलाइन इज ए कनेक्टेड अ पेयर ऑफ सिटीज बी एंड सी, ठीक है। होप समझ में आ गई ये बात है, मैंने काफी लंबी चौड़ी बात भी इसमें लिख दी, आपकी मर्जी है, ये आपने बात लिखनी हो तो लिख लीजिएगा आंसर देते हुए, नहीं लिखनी हो तो नहीं लिखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा बात थी, सही है। और उसके बाद एक थोड़ा मैथमेटिकली बता दिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा आपके पास, ए कॉमा बी कॉमा सी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए हमने लेट कर लिया, ए हमारे पास है एक एयरलाइन, आप अपनी मर्जी की यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी एयरलाइन वो ये ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली एक डेल्टा और एक यूनाइटेड ले ली मैंने, ठीक हो गया। अच्छा बी मैंने ले लिया न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स ना, और उसके बाद आपके पास सी जो है वो चिकागो ले लिया और ह्यूस्टन ले लिया, ठीक हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज ले सकते हैं, सही है। बी और सी सिटीज से, और ए आपके पास कोई एयरलाइन थी। अब इसका हमने क्या बनाना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाना। अब देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाना, इसका क्या मतलब होगा कि भाई ए जो है वो मैपिंग करेगा बी के सारे एलिमेंट से और फिर सी के सारे एलिमेंट से। देख किस तरीके से, पहले हमने उठा लिया डेल्टा, डेल्टा आ गया, उसके बाद क्या आ गया, न्यूयॉर्क और चिकागो आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन आ जाएगा, ठीक होगी बात। फिर आ जाएगा डेल्टा लॉस एंजल्स और चिकागो आ जाएगा, फिर इसी तरीके से डेल्टा लॉस एंजल्स और ह्यूस्टन आ जाएगा, ठीक हुई बात, समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से काम होगा यूनाइटेड के ऊपर, और आपके पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल पूरी सॉल्व होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि सपोज दैट A क्रॉस B is equals to null set where A and B are sets, what can you conclude। अब आप बताओगे भाई A क्रॉस B जो है वो नल सेट आ रहा है उसका आंसर, तो ये किस तरीके से आएगा। तो हमारे पास देखें कि A क्रॉस B जो है, अगर ये कि where A क्रॉस B डोनेट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट को डोनेट कर रहा है, और A हमारे पास क्या होगा, इन दोनों में से ना कोई एक सेट लाजमी तौर पे एम्प्टी होगा, सही है। We conclude that at least one of the set A और B must be empty। इससे क्या होगा, देखिए एक हमारे पास जो है A सेट कुछ भी हो जाता है, सही है। मिसाल के तौर पे A कोमा B है और B सेट हमारे पास है ही एम्प्टी, सही है। तो आपके पास A क्रॉस B क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा, सही है। अगर बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और ए आपके पास एम्प्टी है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा, सही। तो हम इसको कंक्लूजन क्या दे देंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 इफ ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी बोलने हैं, ए इज इक्वल्स टू 0 बोलने हैं, ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी और बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। ये आपका आ गया कंक्लूजन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक हो गया। होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।